जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं। गुरु जी महाराज ने अपनी हर एक संगत को बहुत बहुत ब्लेस किया है और लगातार ब्लेस कर रहे हैं। गुरु जी महाराज की महिमा का कोई छोर ही नहीं है, कोई अंत ही नहीं है। और संगत जी, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज ये सारे सत्संग हमें सुनने को मिल रहे हैं और ये गुरु जी महाराज की हमारे ऊपर बहुत बड़ी रहमत है कि वो अपने सत्संग के माध्यम से हमारे कर्म कटवा रहे हैं। और संगत जी, हमें भी उनकी एक सच्ची संगत होने का एक फर्ज निभाना चाहिए। हमें उनके सारे सत्संग पूरे सुनना चाहिए ताकि सत्संग के एक एक शब्द में जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमसे एक भी ब्लेसिंग्स मिस न हो। हमें गुरु जी महाराज का आशीर्वाद मिले, उनकी अनुकंपा मिले। और आज संगत जी, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ कि आज यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर न जाने कितने गुरु जी महाराज के AI से जनरेटेड वीडियोस बन चुके हैं और संगत जी, AI से जनरेटेड ऑडियोज भी काफी सारी आ चुकी हैं, जिसकी वजह से हमारी संगत को भ्रमित किया जा रहा है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसे किसी भी ऑडियो और वीडियो पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि संगत जी, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी होती है। और यही कारण है कि कुछ ऐसे लोग इसका गलत फायदा उठाकर इस प्रकार के वीडियो और ऑडियो बनाकर संगत को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे प्यारे गुरुजी महाराज को बदनाम करने की, डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि संगत जी, जो लोग ये काम कर रहे हैं वो सही मायने में तो गुरुजी की संगत है ही नहीं और ना वो ये जानते हैं कि गुरुजी महाराज की महिमा क्या है। और आज संगत जी, दुनिया के कोने कोने में गुरुजी महाराज को पूजा जा रहा है, उनको माना जा रहा है। और संगत जी, दुनिया भर के कोने कोने में हमारे गुरुजी महाराज के सत्संग हो रहे हैं और संगत जी, गुरुजी महाराज भी अपनी सारी संगत को बहुत ब्लेस कर रहे हैं। और इसी का फायदा उठाते हुए, इस विश्वास का फायदा उठाते हुए ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें गुरुजी महाराज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बस वो कहीं से गुरुजी महाराज का वीडियो उठा लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सुना देते हैं और गुरुजी महाराज को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन संगत जी, यहाँ पर आपकी और हमारी समझदारी ये बनती है कि इंटरनेट पर गुरुजी महाराज से संबंधित जो भी वीडियो और ऑडियो है, जो गुरुजी महाराज के बारे में गलत गलत प्रचार कर रहे हैं, हमें उनकी एक भी बात पर ध्यान नहीं देना है। हम गुरुजी महाराज की सच्ची संगत है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसे किसी भी ऑडियो या वीडियो को ना तो हमें सुनना है और ना ही उन्हें बढ़ावा देना है। और संगत जी, मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आप सब भी सब्र रखिए। मुझे पूरा विश्वास है और मैं तो ये कहती हूँ कि ये हम सबका विश्वास है कि गुरुजी महाराज इन जैसे लोगों को सबक भी सिखाएंगे और वक्त आने पर इनको अपने कर्मों का जवाब भी मिलेगा। और इसी प्रार्थना के साथ संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम प्राची ढिंगरा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज फाइनली मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। संगत जी, मुझे काफी समय से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी, मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। और आज फाइनली गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसा कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि शुरू से शुरू करो, तो संगत जी, आज मैं अपनी जर्नी आप सभी के साथ शुरू से शेयर करूंगी। संगत जी, मुझे सबसे पहले गुरुजी के बारे में 2014 में पता चला। संगत जी, मेरे पापा को नवंबर 2013 में स्ट्रोक का अटैक आया था और जनवरी 2014 में वह रिलैप्स हुआ था। उनके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग फ्रीक्वेंटली दिल्ली जाते रहते थे। संगत जी, वहाँ पर हमें हमारे मामा जी ने बताया कि छतरपुर में गुरुजी महाराज का मंदिर है, वहाँ अपने पापा को लेकर जाओ, वहाँ बहुत लोगों को बहुत फायदा हुआ है, गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। संगत जी, हम लोगों ने बहुत सारी गाड़ियों के पीछे जय गुरुजी लिखा हुआ देखा तो था, लेकिन संगत जी, हम नहीं जानते थे कि कौन गुरुजी हैं। संगत जी, उस समय हम लोग हमारे पापा की कंडीशन को लेकर बहुत परेशान थे, क्योंकि संगत जी, मेरे पापा खुद एक डॉक्टर हैं और वो बहुत ही सात्विक लाइफ स्टाइल जीते हैं।
तो संगत जी, जब अगर ऐसे इंसान को स्ट्रोक हुआ तो हम में से किसी को ये बात डाइजेस्ट नहीं हो पाई। खैर संगत जी, जैसे मामा जी ने कहा, हम लोग पापा को लेकर गुरुजी के मंदिर गए। वहाँ हमने चाय प्रसाद लंगर प्रसाद किया। और संगत जी, तब तक हमें नहीं पता था कि गुरुजी महाराज अपने चोले में नहीं हैं। और संगत जी, वहाँ पर मेरी मम्मी ने एक सेवादार अंकल से पूछा कि अंकल, हमें गुरुजी महाराज का स्वरूप कहाँ मिलेगा। तो वो अंकल ने मेरी मम्मी से कहा कि आंटी, आपका स्वरूप आपके पास पहुंच चुका है। संगत जी, हम लोगों को अंकल की बात समझ ही नहीं आई, क्योंकि संगत जी, हम तो पहली बार बड़े मंदिर आए थे और गुरुजी महाराज का स्वरूप पहले से ही पहुंच गया है, ये बात समझ नहीं आ रही थी। खैर संगत जी, हम लोग वहाँ से वापस अपने मामा जी के घर आ गए। और जब हम लोग घर आए संगत जी, तो मेरे एक और दूसरे मामा जी हैं, वो मेरे पापा को देखने आए हुए थे। और संगत जी, मेरे मामा जी ने हमसे आकर कहा कि मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर आया हूँ। और फिर संगत जी, मामा जी ने हमें गुरुजी महाराज का येलो चोले वाला स्वरूप दिया। और तब जाकर हमें समझ में आया कि बड़े मंदिर में उन सेवादार अंकल ने मेरी मम्मी से ऐसा क्यों बोला था। खैर संगत जी, उसके बाद मेरे पापा की हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट होने लगा। गुरुजी का स्वरूप तो हमारे घर में आ ही गया था, परंतु संगत जी, हम अभी भी गुरुजी महाराज की महिमा को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में डाउट था कि वो आखिरकार तो एक देहधारी है, अपनी मोर्टल फॉर्म में है। तब शायद हमारा वक्त नहीं था गुरुजी महाराज से जुड़ने का। इन बिटवीन काफी गुरु संगत से हम मिले, बट मैं और मेरी फैमिली अच्छे से नहीं जुड़ पाए गुरुजी से। और फिर संगत जी, इसके बाद कई साल बीत गए और फिर मेरी शादी 2021 में हो गई। और संगत जी, में शादी होकर लंदन आ गई। और संगत जी, लंदन शिफ्ट होने के बाद 2023 में मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि अब हमें यहाँ पर घर ले लेना चाहिए। और संगत जी, हम लोगों को जो घर पसंद आया था उसका नंबर 39 था और हम लोग बहुत ज्यादा वहमों में नहीं पड़ना चाहते थे। इसीलिए संगत जी, हमने किसी भी पंडित से 39 नंबर या वास्तु के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। हमने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की और सारा पेपर वर्क कंप्लीट किया। उसके बाद जब संगत जी, हमें हमारे घर का ऑफिशियल लेटर प्राप्त हुआ, संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ था 77। हमें लगा कि कोई टाइपिंग एरर होगी। पूछने पर पता चला संगत जी कि हमारा प्लॉट नंबर 39 है और हमारे घर का नंबर 77 है। मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी, यूके में प्लॉट नंबर और हाउस नंबर अलग अलग होते हैं। हालांकि संगत जी, मुझे और मेरे हस्बैंड को इस बात की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। अब क्योंकि मैं संगत जी भोलेनाथ की भक्त थी, तो हमने सोचा कि भोलेनाथ ने हमें 77 नंबर दिया है तो अच्छा ही होगा। और संगत जी, बहुत ज्यादा हमने इस बात पर विचार नहीं किया। संगत जी, यहाँ पर मेरी एक फ्रेंड है जो कि गुरु संगत है, और जब मैंने उसे ये बात बताई कि हमारे घर का नंबर 77 है, तो ये सुनकर संगत जी वो कहने लगी, ये तो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स है और गुरुजी महाराज का जन्मदिन 7 जुलाई को होता है। गुरुजी ने तो तुम्हें 7 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस किया है। और तब संगत जी, मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो गुरुजी महाराज का प्रसाद है। और जब संगत जी सारी बात मैंने अपने हस्बैंड को बताई, तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि हम दोनों की खुशी और एक्साइटमेंट की कोई लिमिट ही नहीं थी। और उसके बाद तो संगत जी, हमारे मन में किसी भी प्रकार का डाउट हमारे घर को लेकर था ही नहीं। अब उसके बाद संगत जी, नवंबर 2023 में हमारी शादी को 2 साल हुए और हमने सोचा कि अब हमें बेबी प्लान कर लेना चाहिए। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसके 1-2 महीने पहले से ही मुझे गुरुजी महाराज के काफी मैसेजेस आ रहे थे कि अब तेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। और बड़े मंदिर मुझसे मिलने जरूर आई, ते नाल तांबे दा लोटा भी लाई। और फिर संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से मैंने दिसंबर 2023 में कंसीव किया। उस टाइम संगत जी, हम लोग इंडिया में ही थे, तो मैंने सोचा कि मैं गुरुजी महाराज के दर्शन किए बगैर लंदन नहीं जाऊंगी। और उस समय संगत जी, मेरे हस्बैंड को ऑफिस के काम से यूएस जाना था और संगत जी, मुझे लंदन जाना था। और हम दोनों की फ्लाइट्स की टिकट सेम डे थी। हमने सोचा कि एक दिन पहले हम लोग दिल्ली जाएंगे और गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर उनके दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। लेकिन उसी समय संगत जी, मेरे फादर इन लॉ ने हमसे कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ दिल्ली जाऊंगा, क्योंकि संगत जी उन्हें वहाँ पर काम था। और जब संगत जी मेरे फादर इन लॉ ने साथ चलने की बात की, तो मुझे लगा कि अब मैं बड़े मंदिर कैसे जा पाऊंगी। और तब तक संगत जी, मैं तांबे का लोटा भी ले चुकी थी। संगत जी, सुनकर मैं बहुत मायूस हो गई और गुरुजी को सॉरी कहने लगी। मैंने कहा कि गुरुजी महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रही हूँ, आपसे मिलने नहीं आ पा रही। अब संगत जी, जिस दिन हमें दिल्ली के लिए निकलना था, उसकी एक रात पहले मेरे हस्बैंड ने अपनी यूएस की टिकट चेक की, तो उन्होंने रियलाइज किया कि ये तो एक दिन पहले की है, मतलब जिस दिन हमें सुबह निकलना था। संगत जी, पहले तो हमें लगा कि टिकट उसके अगले दिन की है, लेकिन
लेकिन संगत जी वो टिकट तो उसी दिन रात की थी। और जब ये बात मेरे फादर इन लोग को पता चली तब संगत जी उन्होंने हमसे कहा कि तुम लोग दिल्ली चले जाओ, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। और संगत जी गुरुजी महाराज ने सारी सेटिंग कर दी, क्योंकि अगर मेरे फादर इन लोग चलते संगत जी तो हम लोग कभी भी बड़े मंदिर नहीं जा पाते। संगत जी हम लोग दिल्ली पहुंचे। उस दिन रात को मेरे हस्बैंड की फ्लाइट थी, वो यूएस के लिए निकल गए। और संगत जी मेरे पास नेक्स्ट पूरा दिन था। और संगत जी मैं तो बड़े मजे से अकेले बड़े मंदिर गई, गुरुजी महाराज से बहुत सारी बातें की, उनका आशीर्वाद लिया, अपने बेबी को आशीर्वाद दिलवाया। गुरुजी महाराज से मैंने लोटा ब्लेस करवाया। संगत जी मैं बहुत बहुत खुश थी। उस दिन संगत जी बड़े मंदिर के दरबार में बैठने से पहले सेवादार अंकल ने हम सभी संगत को थोड़ी देर के लिए बाहर बिठाया। और उस समय संगत जी मैं मन ही मन गुरुजी महाराज से बातें कर रही थी। और आप बिलीव नहीं करोगे, एकदम से मुझे रोजेस की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आई। पहले तो मुझे लगा संगत जी कि यह खुशबू किसी संगत के पास से आ रही होगी, उन्होंने परफ्यूम लगाया होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। वो गुरुजी ही थे जिन्होंने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई। और संगत जी उस समय वहाँ बाहर बैठे बैठे मेरे मन में जो गुरुजी महाराज का एक शब्द है, मेरा सुखी रहे परिवार, उसकी एक लाइन अपने आप मेरे मन में चलने लगी। जो मांगिया सी मिल गया, मैनू तेरी चरनी आगे। और संगत जी ये गुरुजी महाराज मुझे मेरे बेबी के लिए याद दिलवा रहे थे कि देख जो तूने अरदास की थी मुझसे, वो अरदास मैंने पूरी की। और फिर संगत जी बड़े मंदिर से दर्शन करने के बाद मुझे वापस अपने होटल आना था, तो संगत जी मैंने अपने लिए कैब बुक की। और जैसे ही संगत जी मैं कैब में बैठी, कैब के ड्राइवर ने मुझसे पूछा कि आज गुरुजी महाराज ने आपको क्या खिलाया। तब संगत जी मैंने अंकल से पूछा कि अंकल क्या आप भी गुरुजी को मानते हो? तो अंकल ने मुझे बताया कि हाँ, मैं खुद गुरुजी महाराज के मंदिर में सेवादार हूँ। और चूंकि संगत जी मेरी प्रेगनेंसी का वो पहला मंथ था और मुझे अपना काफी ध्यान रखना था और ये बात गुरुजी महाराज को पता थी, इसीलिए संगत जी गुरुजी महाराज ने अपने सेवादार अंकल को भेजा मुझे ड्रॉप करने के लिए। और संगत जी पूरे रास्ते कैब वाले भैया ने और मैंने गुरुजी महाराज के बारे में बहुत सारी बातें की। और संगत जी उन्होंने मुझे बहुत सेफली मुझे होटल पर ड्रॉप कर दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरा इतना ध्यान रखने के लिए आपका लख लख शुक्राना। संगत जी जुलाई 2024 में मेरी प्रेगनेंसी का 8वां महीना था और तब संगत जी मैं लंदन में थी और मैंने गुरुजी महाराज के जन्मदिन का सत्संग अटेंड किया था। उस समय संगत जी मुझे प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज हो गई थी और मुझे हर मील के बाद अपना शुगर लेवल मेजर करना होता था। संगत जी मेरी शुगर कम्प्लीटली बंद थी, बट मैंने सत्संग में चाय प्रसाद ली जिसमें शक्कर होती है, मैंने केक प्रसाद खाया, मैंने कड़ा प्रसाद लिया, मैंने वहाँ पर सब कुछ खाया। और ये सब कुछ देखते हुए संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि आज घर जाकर शुगर की रीडिंग मत लेना क्योंकि बहुत ज्यादा आने वाली है। लेकिन संगत जी मैंने मन ही मन कहा कि कोई बात नहीं, मैं तो घर जाकर अपने शुगर की रीडिंग जरूर लूंगी, मुझे अपने गुरुजी महाराज पर पूरा विश्वास है। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने घर आकर अपनी शुगर रीडिंग ली, संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी शुगर की रीडिंग बिल्कुल नॉर्मल रेंज में थी। और संगत जी ये सब कुछ मेरे गुरुजी महाराज की महिमा थी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। अब संगत जी मेरी डिलीवरी की ड्यू डेट से पहले जो मेरा अल्ट्रासाउंड स्कैन हुआ था, उसमें मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपकी बेबी की पोजीशन यूट्रस में उल्टी हो गई है, जिसे ब्रिज पोजीशन कहते हैं, और इसकी वजह से आपका सी सेक्शन करना होगा। और ये बात सुनकर संगत जी मैं बहुत डर गई थी और सीधे हॉस्पिटल से मैंने घर आकर गुरुजी के पास मंदिर में जाकर खड़ी हुई और मैं लगातार गुरुजी के स्वरूप को निहारने लगी, जैसे मैं गुरुजी महाराज से इस बात का आंसर मांग रही हूँ। और वाकई में संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे आंसर भी दिया। गुरुजी महाराज ने टेलीपैथी के थ्रू मेरे मन में एक सॉन्ग की एक लाइन डाली और वो लाइन थी कि मैं नाल खड़ा तेरे, तू फिक्र ना करिया कर। बस फिर संगत जी उसके बाद मेरी सारी टेंशन खत्म और मैंने सोचा कि बेबी तो खुद गुरुजी महाराज की देन है, तो गुरुजी ही जाने कि इसे इस दुनिया में कैसे लाना है और इसे कैसे आना है। और तब से संगत जी मैं अपने बेबी को गुरुजी का बाबू बोलती हूँ। और संगत जी उसके बाद गुरुजी महाराज की कृपा से सब कुछ नॉर्मल रहा, मेरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी रही और आज मेरा बेबी संगत जी 15 मंथ का है और मेरे बच्चे के ऊपर गुरुजी महाराज की बहुत बहुत कृपा है, उनका बहुत आशीर्वाद है। शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरा हर काम संभालने के लिए आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मेरे बेबी के पहले बर्थडे पर हमने घर में गुरुजी महाराज का सत्संग रखा और गुरुजी महाराज की कृपा से बहुत ही डिवाइन सत्संग हुआ। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी महाराज की गद्दी को देखकर कोई भी क्लियरली कह सकता था कि इस पर कोई बैठा हुआ है। उनकी गद्दी पर बिल्कुल क्लियर इंप्रेशन था।
शुक्राना गुरुजी महाराज, हमें इतने सुंदर दर्शन देने के लिए आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अभी एक परसों का ही सत्संग है। हमारी कार की बहुत टाइम से सर्विसिंग पेंडिंग थी और उसकी ब्रेकिंग सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम थी। मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था और संगत जी, उनका ऑफिस ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की दूरी पर है। जब वो ऑफिस जाने के लिए निकले तो मैंने उनसे कहा कि ध्यान से जाना, ब्रेक का ध्यान रखना, और गुरुजी को कहा कि गुरुजी महाराज आप साथ रहना। संगत जी, उस दिन मैं बहुत टेंशन में थी कि मेरे हस्बैंड सही सलामत घर आ जाए। और शाम को संगत जी जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने मुझे रास्ते से फोन करके कहा कि यहाँ रास्ते में किसी की गाड़ी में आग लग गई है, जिसकी वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक है और इसी कारण से मैं लेट हो जाऊंगा। और तभी संगत जी मैं समझ गई कि कोई कष्ट आने वाला था जो गुरुजी महाराज ने टाल दिया। मैंने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया और उसके बाद गुरुजी महाराज ने मुझे चांद में अपने दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग तो रोज ही होते रहते हैं, बट फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिनेश कुमार अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, 2023 में होली के दौरान गुरुजी महाराज ने मुझे अपना ड्रीम दर्शन दिया था और इस प्रकार संगत जी मैं गुरुजी महाराज के साथ जुड़ता चला गया। गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मेरा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। मैं जो कुछ भी करता हूँ उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। संगत जी, मुझे लगता है कि वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं और मेरे हर प्रयास में मेरा साथ देते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका दिल से शुक्राना। गुरुजी महाराज हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मेरी रक्षा करते हैं, मुझे निर्देश देते हैं और जो भी मुझे करना चाहिए उसके लिए गुरुजी महाराज मुझे आशीर्वाद देते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं वास्तव में हृदय से गुरुजी महाराज का आभारी हूँ, क्योंकि संगत जी मेरा जीवन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद की चमत्कारिक कहानियों का एक समूह है, जहाँ मैं हमेशा अपनी परेशानियों के बावजूद भी अपने आप में धन्य महसूस करता हूँ कि मेरे साथ गुरुजी महाराज हैं। और आज संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं एक बहुत खुश मिजाज व्यक्ति हूँ। संगत जी, मुझे जो कुछ भी गुरुजी महाराज से मिला है उसकी तुलना में मैं उनकी कुछ भी वडियाई नहीं कर सकता। मेरे पास वो शब्द नहीं है। संगत जी, अब मैं हमेशा उन सभी लोगों के साथ प्रेम पूर्वक मिलता हूँ, जबकि संगत जी मैं पहले ऐसा नहीं कर पाता था। संगत जी, मैं दिल की गहराइयों से गुरुजी महाराज का कृतज्ञ हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, कल रात मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा, जिससे संगत जी मैं बहुत भयभीत हो चुका हूँ। गुरुजी महाराज कृपया मुझे सभी प्रकार की नकारात्मक और काली ऊर्जा से बचाएं। गुरुजी, मैं आपका पहले से ही आभारी हूँ। आपने सदैव मुझे बचाया है और आज भी आप मुझे ही बचाएंगे। मैं आपके प्रति अपने आप को पूर्ण समर्पण करता हूँ। कृपया गुरुजी महाराज मुझे आशीर्वाद दें, मुझे अपनी सुरक्षा दें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम लखनऊ से अजय अंकल का सत्संग सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा लगभग 2 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से संगत जी मैं बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकता था और इस घटना के बाद मैं बिल्कुल टूट गया और डिप्रेशन में चला गया था और हर छोटी छोटी बात पर मुझे बहुत रोना आता। संगत जी, हमेशा मेरा मन यही करता कि मेरा जीना बेकार है और अब तो मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। पर संगत जी, एक दिन हमारे जानने वाली एक आंटी हैं जो कि एक टीचर हैं और वो गुरुजी महाराज को बहुत मानती हैं। संगत जी, उन्होंने मुझे जुलाई 2025 में गुरुजी महाराज के बारे में बताया और संगत जी उन्होंने मात्र गुरुजी महाराज के नाम का जल प्रसाद घर पर रखने को कहा और सभी लोगों को पीने की सलाह दी। और उसी दिन से संगत जी मुझे गुरुजी महाराज का आशीर्वाद मिलना शुरू हुआ और मेरे अच्छे दिन शुरू हो गए। और 1 महीने के बाद गुरुजी महाराज ने मुझे अपने बड़े मंदिर भी बुला लिया। संगत जी, वहाँ जाकर लंगर प्रसाद ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बस संगत जी उसके बाद से मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आने लगी और संगत जी मेरा जीवन आनंदमय होने लगा। तब से लेकर आज तक मैं 3 बार हमारे
प्यारे गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर लंगर प्रसाद ग्रहण करने का मुझे सौभाग्य मिला। आज मेरा बहुत अच्छा इलाज चल रहा है और मेरे सारे रास्ते खुलते जा रहे हैं। मैं धीरे धीरे पहले से ठीक हो रहा हूँ। मेरे गुरुजी की कृपा सदा मुझ पर बरस रही है और मेरे जीवन में दिन प्रतिदिन बहुत अच्छे बदलाव हो रहे हैं। मेरी सारी स्थिति पहले से बहुत अच्छी हो रही है और संगत जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन हमारे गुरुजी महाराज सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी, इस सत्संग को शेयर करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करना। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज मेरे प्यारे गुरुजी ने हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। संगत जी, एक दिन मेरा छोटा बेटा अपनी कोचिंग सेंटर जाने के लिए तैयार हुआ और जैसे ही संगत जी वो घर से बाहर निकला तो उसकी स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई। संगत जी, हमारे ऑफिस की स्कूटी बाहर खड़ी हुई थी तो मैंने बेटे से कहा कि बेटा आज तुम इससे चले जाओ, और उसके जाते ही संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो वो बहुत गुस्सा होकर कहने लगे कि वो ऑफिस की स्कूटी क्यों लेकर गया। और तुरंत ही संगत जी मेरे हस्बैंड उसके कोचिंग सेंटर पहुंचे और जैसे ही वो वहां पहुंचे संगत जी, तभी क्या देखा कि एक लड़का मेरे बेटे की स्कूटी ले जाने की कोशिश कर रहा था। एक्चुअली संगत जी, मेरे बेटे ने जल्दबाजी में स्कूटी में चाबी लगाकर छोड़ दी थी, लेकिन गुरुजी महाराज की इतनी कृपा रही कि मेरे हस्बैंड सही समय पर वहां पहुंच गए और ये नुकसान होने से बच गया। और उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड ने स्कूटी की दूसरी चाबी बेटे को दी और उसे समझाकर वापस घर आ गए और सारा किस्सा उन्होंने मुझे बताया। और ये सुनने के बाद संगत जी मैंने सबसे पहले गुरुजी महाराज का शुक्राना किया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना कि आज आपने हमारी रक्षा की, हमारा इतना बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम चंडीगढ़ से कनिका आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं चंडीगढ़ से गुरुजी महाराज की बेटी कनिका हूँ और ये शुक्राना सत्संग मैं अपने बेटे रुद्र की तरफ से कर रही हूँ। जय गुरुजी। संगत जी सत्संग करते समय अगर कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा करिएगा। प्यारे गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करना। संगत जी, मेरा बेटा रुद्र 9th क्लास में पढ़ता है और संगत जी मेरे बेटे का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं है। संगत जी, उसे सारा दिन बोल बोल कर पढ़ाई करने के लिए बिठाना पड़ता है। इस बार रुद्र के 9th क्लास के सेमेस्टर थे और सिलेबस बहुत सारा था। संगत जी, मैं रुद्र की ट्यूशन टीचर और रुद्र खुद भी संगत जी बहुत चिंता में था कि कैसे पास होगा। पर संगत जी, इन एग्जाम्स में मैंने नोटिस किया कि रुद्र अक्सर गुरुजी महाराज के स्वरूप को प्रार्थना करके अरदास कर कर एग्जाम देने जा रहा था और घर आकर संगत जी वो गुरुजी को थैंक्स भी कर रहा था और खुद से पढ़ाई भी कर रहा था। और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से रुद्र एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया और अब संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उसे पढ़ना अच्छा लगने लगा है। और संगत जी, ये चमत्कार मेरे गुरुजी महाराज ने किया है। थैंक्स अ लॉर्ड गुरुजी महाराज, आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। फिर संगत जी, एक रात अचानक रुद्र के कान में बहुत दर्द होने लगा और वह उस समय मेरे पास कमरे में ही बैठा था और कहने लगा कि मम्मा, एकदम से कान में बहुत दर्द हो रहा है। और ये कहकर संगत जी वो जोर से रोने लगा। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और तभी संगत जी मैंने गुरुजी के स्वरूप के पास गुरुजी का ब्लेस्ड जल प्रसाद रखा था। मैंने जल्दी से गुरुजी महाराज का जल प्रसाद रुद्र के कान पर लगाया और गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। और शायद संगत जी गुरुजी महाराज को रुद्र का दर्द देखा नहीं गया और 5 मिनट के अंदर ही संगत जी दर्द ऐसा गायब हुआ जैसे था ही नहीं। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। अब आप हैं तो कोई घबराहट नहीं होती, हमें एक प्रोटेक्टिव शील्ड महसूस होता है। ऐसा लगता है कि आप हमारी रक्षा कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका तहे दिल से शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, अगला सत्संग हम उत्तराखंड से सविता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे कहा था कि मैं और माता रानी नवरात्रों में तेरे घर आएंगे, वो भी बाल रूप में। और संगत जी, जो गुरु जी महाराज कहते हैं वो पत्थर की लकीर होता है, और ये बात मैं तो भूल ही गई थी। फिर संगत जी, मैं नवमी वाले दिन कन्या पूजन कर रही थी और ये बात भूल गई कि कन्या के साथ साथ एक लड़के को भी, जिसको हम लंगूर कहते हैं, उसका पूजन करते हैं। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज को ये बात पता थी कि उनकी बेटी भूल गई है। और संगत जी, कन्या पूजन में कन्या भी बहुत कम थी और मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी कि कन्या पूरी हो जाए। और संगत जी, थोड़ी ही देर में मेरी सारी कन्या पूरी हो गई, जो कि संख्या में पूरी 9 थी। और फिर संगत जी, मैं कन्या पूजन करने लगी। सारी विधि लगभग पूरी हो चुकी थी। तभी एक कन्या की माँ उसे बुलाने आई और संगत जी, उनकी गोद में उनका 1 साल का बेटा था। संगत जी, वो कन्या उस समय खाना खा रही थी और तभी उसकी बहन ने उस बच्चे को अपनी मम्मी की गोद से लेकर अपनी गोद में बिठा लिया और संगत जी, उसे वो हलवा प्रसाद खिलाने लगी। और संगत जी, वो बच्चा बड़े प्यार से खाने भी लगा। और फिर संगत जी, उसकी मम्मी उसे लेकर वहाँ से चली गई। तब भी संगत जी, मुझे कुछ ध्यान नहीं आया। और जब कन्या प्रसाद ग्रहण करके अपने घर को चली गई, और तब संगत जी, बाद में मुझे ये बात स्मरण हुई कि गुरुजी ने कहा था कि मैं और माता रानी आएंगे। और देखिए संगत जी, उस बच्चे के रूप में गुरुजी महाराज और उन 9 कन्या के रूप में 9 देवियां मेरे घर पर आई और मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करके गए। और उसके बाद संगत जी, मैं उस बाल रूप गुरुजी के घर उसका प्रसाद लेकर गई। वहाँ मैंने उसके चरण छुए और उन्होंने मुझे दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। संगत जी, वो पल मेरे लिए बहुत अद्भुत पल था और मैं खुशी से पागल हुए जा रही थी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी, हम वो नहीं थे जो आपने हमें बना दिया, हम लायक नहीं थे, आपने हमें लायक बना दिया। गुरुजी महाराज, अपनी ब्लेसिंग सदा हम सब पर ऐसे ही बनाए रखना, हम सभी का कल्याण करना, अपने श्री चरणों में हमेशा हमें बिठाए रखना। हम हमेशा आपके आशीर्वाद के कृपा पात्र बने रहें। गुरुजी महाराज, हर पल हमारी रक्षा करना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगी और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज ने ही मुझे चुना है, क्योंकि संगत जी, हम होते ही कौन हैं गुरुजी महाराज को चुनने वाले। संगत जी, मैंने अपने जीवन की हर बागडोर, हर काम गुरुजी महाराज को सौंप दिया है। संगत जी, अब मैं आपको अपने दिवाली का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, हमारे यहाँ दिवाली पूजन में दिवाली की कथा सुनाई जाती है। और संगत जी, मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं और संगत जी, हर साल दिवाली कथा मेरे जेठ जी करते हैं, पर मेरा बहुत मन था कि इस साल मैं कथा सुनाऊं। और संगत जी, हुआ ये कि मेरे जेठ जी का लड़का कथा की बुक लेकर बैठा हुआ था और बोल रहा था कि कौन करेगा। और तभी संगत जी, एकदम से मेरे मुंह से निकला कि क्या कथा मैं करूं। और इस प्रकार संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे कथा करने का मौका मिल गया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग ये है। संगत जी, मैं दोपहर में सो रही थी और मैं काफी समय से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मेरे परिवार वाले मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि संगत जी, उन्हें लगता है कि मैं गलत हूँ, सभी का बुरा सोचती हूँ। परंतु संगत जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी सोच अलग है और उनकी सोच अलग है। हुआ ये संगत जी कि जब मैं उठी तो मेरे सामने वाली वॉल पर जब मेरी नजर गई तो मुझे लगा कि कुछ तो है वहाँ पर। और जब मैंने ध्यान से देखा तो वहाँ पर संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज के चेहरे के दर्शन हुए। पहले तो संगत जी, मुझे लगा कि मेरा वहम है, तो मैंने फोन का कैमरा निकाला और देखने लगी। इतने में संगत जी, मेरी 11 साल की बेटी वहाँ आ गई और मुझसे कहती कि मम्मा क्या हुआ। और तब संगत जी, मैंने अपनी बेटी से कहा कि देख, तुझे क्या दिखाई दे रहा है। और तभी संगत जी, मेरी बेटी ने देखते हुए कहा कि मम्मा, ये तो गुरुजी दिख रहे हैं। और तभी संगत जी, मेरे 8 साल के बेटे ने कहा कि मम्मा देखो, गुरुजी के चेहरे पर टीका भी लगा हुआ है। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को गुरुजी महाराज के वही दर्शन फोन पर करवाए, तो वो भी कहने लगे कि हाँ, बिल्कुल गुरुजी महाराज ही लग रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी महाराज मुझे अक्सर
अपने एंजल नंबर से ब्लेस करते हैं। संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे जीवन की हर खुशी से गुरुजी महाराज जल्द ही ब्लेस करेंगे। फिलहाल तो संगत जी मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज हमें अपना घर मिल जाए, मेरे पति की कमाई में बरकत मिले। संगत जी मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी महाराज हमें जल्द ही ब्लेस करेंगे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम फरीदाबाद हरियाणा से दीपक रजक अंकल का सुनेंगे और अंकल का सत्संग हमें ईमेल के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा नाम दीपक है और मैं फरीदाबाद हरियाणा से हूँ। संगत जी ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है और संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। संगत जी अगर सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करेगा। गुरुजी महाराज मुझे माफ करना। संगत जी जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि हम लोग नई कार लेने वाले हैं और हमने 19 सितंबर को बुकिंग कर दी थी और संगत जी उसमें बहुत ज्यादा परेशानी आई थी। और जैसा कि मैंने आपको पिछले सत्संग में बताया था कि जो डीलर का मैनेजर है उसने संगत जी ये कहकर हमें मना कर दिया था कि गाड़ी स्टॉक में नहीं है, लेकिन गुरुजी की कृपा से हमारी बुकिंग हो गई थी और वो भी व्हाइट कलर की जो हमें चाहिए थी। और संगत जी जैसा कि मैंने सत्संग में ये भी बताया था कि हमने कार की डिलीवरी की डेट 29 सितंबर मंडे नवरात्रि का 7वां दिन जो कि गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग्स थी और संगत जी मेरे शिव शक्ति का दिन था और डेट फाइनल हो गई थी। बट संगत जी जिस दिन कार की डिलीवरी थी उस दिन हमारे ऊपर गुरुजी की बहुत बहुत मेहर हुई थी। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि गुरुजी महाराज ने सब कुछ प्लान किया हुआ था कि कैसे मैं अपनी संगत के लिए सब कुछ ठीक करूं, सब कुछ मैनेज करूं। और जिस दिन गाड़ी लेने जाना था उस दिन संगत जी मैं और मेरा ब्रदर इन लो हम लोग सुबह किया के शोरूम में गए और लगभग संगत जी समय 10 बज रहे होंगे और संगत जी मैंने अपनी आंटी को घर ड्रॉप कर दिया था कि जब भी डिलीवरी का टाइम हो जाएगा तो मैं कॉल करके तुम्हें बुला लूंगा, तुम मम्मी पापा के साथ आ जाना। परंतु संगत जी जब हम लोग शोरूम पर गए तब तक स्टॉक यार्ड से कार भी शोरूम पर नहीं आई थी और तब मैंने डीलर से बात की, तब जाकर संगत जी कार आई और फिर संगत जी कार का इंस्पेक्शन हुआ और फिर एसेसरीज, इंश्योरेंस सब कुछ गुरुजी की कृपा से सही चल रहा था। और ऐसे करते करते संगत जी पूरे पेपर वर्क में शाम के 5 बज चुके थे। लेकिन संगत जी यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब बात गाड़ी की आरसी की आई तो गाड़ी के डीलर ने मुझे बताया कि आपके मकान मालिक का एड्रेस मैच नहीं हो रहा है तो आप उनसे उनका आधार कार्ड मंगवा लीजिए। और मैंने उसी समय अपने मकान मालिक को फोन किया और उनसे कहा कि अंकल जी ऑफिस में आपका आधार कार्ड चाहिए रेंट एग्रीमेंट के साथ में। और संगत जी मकान मालिक ने अपना आधार कार्ड तुरंत सेंड कर दिया। बट संगत जी जैसे ही वो आधार कार्ड डीलर ने देखा और संगत जी वो तुरंत अपने मैनेजर के पास गया, उससे कुछ बात की और फिर हमारे पास आकर कहने लगा कि आपके लैंडलॉर्ड का जो एड्रेस है वो फरीदाबाद का नहीं है, ये तो जयपुर का एड्रेस है और इस कारण हम आपको गाड़ी डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तभी संगत जी मैंने मन ही मन गुरुजी महाराज से अरदास की और कहा कि गुरुजी महाराज प्लीज आप कुछ करो, आज तो घर गाड़ी लेकर जाना ही है और ये गाड़ी आपकी है। और फिर संगत जी ऐसा कहकर मैंने डीलर से बात की तो वो कहने लगा कि अपने मकान मालिक से कहो कि जिस फ्लैट में आप रहते हो उसके अलॉटमेंट पेपर की कॉपी दे दें या रजिस्ट्री की कॉपी दें जिसमें ये पता चल जाए ये फ्लैट उनका है। लेकिन संगत जी जैसे ही मैंने अपने मकान मालिक से बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स तो बैंक के लॉकर में हैं और मेरे पास उसकी कोई भी कॉपी नहीं है। उसके बाद संगत जी उस डीलर ने मेरे मकान मालिक से खुद बात की और उनसे कहा कि अगर आप 1-2 दिन में अपने पेपर्स अरेंज करके हमें दे देते हैं, इसकी श्योरिटी दे देते हैं तो हम कार की डिलीवरी दे देंगे। बट संगत जी मेरे मकान मालिक ने साफ साफ मना कर दिया कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो सब कुछ बैंक में है। संगत जी सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया क्योंकि संगत जी डीलर के मैनेजर ने साफ मना कर दिया कि सर हम आपको अपनी रिस्क पर कार डिलीवर नहीं कर सकते, जब आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाएंगे तो आपको कार डिलीवर कर दी जाएगी। अब संगत जी ये बात सुनकर मुझे बहुत बहुत टेंशन हो गई क्योंकि संगत जी मेरी बैंक से जो भी डील हुई थी उसके अकॉर्डिंग मैंने पूरे 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए थे और उसी के बेसिस पर संगत जी मुझे लोन मिलना था। उसके बाद संगत जी मैंने मन में विचार किया कि गाड़ी आज जाएगी नहीं तो सब लोग क्या सोचेंगे। और मेरी वाइफ संगत जी वो तो सुबह से मुझे बार बार कॉल करके
करके बोल रही थी कि कब डिलीवरी होगी और आप कब गाड़ी लेकर आओगे। अब संगत जी डॉक्यूमेंट्स पर डिस्कशन होते होते शाम के 7:30 बज चुके थे, लेकिन मेरे मन में था कि आज तो मैं गाड़ी लेकर ही जाऊंगा। और फिर संगत जी मैंने अपने पॉकेट से गुरुजी महाराज का पॉकेट स्वरूप निकाला। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा अपने वॉलेट में गुरुजी महाराज का पॉकेट स्वरूप रखता हूँ, उन्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करता। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज के स्वरूप को अपने हाथों में लिया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी महाराज ये गाड़ी आपकी है और आपको आज ही गाड़ी घर लेकर जाना है। अब जो भी करना है वो आपको करना है। बस संगत जी फिर क्या था, गुरुजी महाराज का चमत्कार शुरू हो गया। डीलर ने कहा कि सर हम कुछ जुगाड़ कर रहे हैं कि गाड़ी आज ही आपको डिलीवर कर दी जाए और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको सेम एड्रेस पर आपकी आरसी बना दी जाए। और फिर संगत जी डीलर ने किसी से फोन पर बात की और उनके साथ सारी समस्या को शेयर किया और बताया कि एड्रेस का इश्यू हो रहा है। और फिर संगत जी कुछ टाइम के बाद डीलर आया और मुझसे कहता है कि सर आप अपने परिवार को यहाँ पर बुला लीजिए, गाड़ी आज ही डिलीवर हो जाएगी और आपका आरसी का काम भी हो गया है। और ये सुनकर संगत जी मैं बहुत बहुत खुश हुआ। मैंने मन ही मन गुरुजी का शुक्राना भी किया और कहा कि गुरुजी महाराज आपने तो आज फिर मेरा एक और काम कर दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी उसके बाद मैंने अपना सारा पेपर वर्क किया और संगत जी सारे पेपर वर्क के बाद मेरी गाड़ी डिलीवरी के लिए रेडी थी। और सबसे पहले मैंने गुरुजी महाराज का स्टिकर अपनी गाड़ी पर लगाया और गाड़ी के डैशबोर्ड पर गणेश जी भगवान और शिव जी भगवान की मूर्ति लगाई जो छोटी सी होती है। उसके बाद मैंने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी ये पल हमारी जिंदगी का बहुत खुशियों वाला पल था। हम सभी बहुत खुश थे और संगत जी हम खुशी खुशी अपनी गाड़ी घर लेकर आ गए। लेकिन संगत जी यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे गाड़ी चलाना बिल्कुल भी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे गाड़ी दिला दी। शायद वो जानते थे कि ये कभी भी किसी से गाड़ी नहीं मांगेगा और इसीलिए संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे कार ब्लेस की। और तब संगत जी मैंने एक ड्राइवर जो कार चलाना सिखाता था, एक लड़का रखा, वो भी 10 दिन के लिए। और संगत जी मैं उससे 1 घंटा रोज गाड़ी चलाना सीखता था। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से 7 दिन के बाद मैं अपनी मम्मी, अपनी आंटी सबको लेकर मैं अपने ससुराल गया। और सबसे बड़ी बात तो ये थी संगत जी कि मैं गाड़ी खुद चला कर लेकर गया था। और जब से संगत जी मैं अपनी गाड़ी लेकर आया था, एक बात मेरे दिल में थी कि मैं अपनी गाड़ी का रिबन तब तक नहीं निकालूंगा जब तक मैं अपनी गाड़ी गुरुजी के आश्रम यानी कि बड़े मंदिर ना ले जाऊं। और मन में मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की और उनसे कहा कि गुरुजी महाराज मेरी इच्छा है कि मैं खुद बड़े मंदिर आपका शुक्राना करने अपनी नई गाड़ी के साथ आऊं और खुद चलाकर आऊं। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, फरीदाबाद, गुड़गांव और दिल्ली का ट्रैफिक इतना होता है और खास तौर पर संगत जी गुड़गांव हाईवे पर बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत ट्रक चलते हैं। फिर भी संगत जी मैं खुद गाड़ी चलाकर गुरुजी महाराज के आश्रम लेकर गया। संगत जी गुरुजी महाराज की मुझ पर बहुत बड़ी मेहर है कि मैं मन में जो भी अरदास करता हूँ गुरुजी महाराज उसे जरूर पूरा कर देते हैं। संगत जी वहाँ पहुँचकर मैंने अपनी नई गाड़ी की जो चाबियां हैं वो सेवादार को दी और सेवादार ने गुरुजी महाराज से ब्लेस करवाकर मुझे चाबियां वापस लौटाई। संगत जी उस दिन मैं बहुत बहुत खुश था कि आज मेरे गुरुजी महाराज ने मेरी नई गाड़ी को ब्लेस कर दिया है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी यहाँ पर मैं आपके साथ एक सत्संग और शेयर करना चाहता हूँ। संगत जी ये बात 2 दिन पहले की है। मेरी छोटी बहन का मुझे फोन आया कि वो अपने ससुराल से मायके आई हुई है। संगत जी मेरी बहन का बेबी के लिए ट्रीटमेंट चल रहा है। तो संगत जी मेरी बहन का अचानक एक रात फोन आया और वो कहने लगी कि भाई मुझे अचानक से मुंह से खून आने लगा है और मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैंने उससे कहा कि शायद आपका ट्रीटमेंट चल रहा है और दवाइयों के कारण हो सकता है कि ऐसा हो रहा हो। आप थोड़ा पानी पी लो, आपको अच्छा लगेगा और सब कुछ पॉजिटिव सोचो। संगत जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी बहन को 2016 में लंग्स इन्फेक्शन हुआ था और जिसकी वजह से उसके मुंह से अक्सर ब्लड आता था। लेकिन संगत जी मेरी बहन का प्रॉपर इलाज हुआ था और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। और जब संगत जी 2 दिन पहले उसके साथ ये सब कुछ दोबारा हुआ तो संगत जी वो बहुत डर गई और यहाँ तक कि संगत जी मैं भी ये सोचने लगा कि कहीं फिर से उसकी तबीयत बिगड़ ना जाए। और फिर संगत जी मैंने वही किया जो हमेशा करता हूँ, मैंने अपने गुरुजी महाराज से बातें की। संगत जी सुबह के समय जब मैंने पूजा की तो मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की और कहा कि गुरुजी महाराज मेरी बहन को फिर से ब्लड नहीं आए, आप प्लीज कुछ ऐसा करो, उसकी रक्षा करो। गुरुजी महाराज आपको ही मेरे परिवार की देखरेख करनी है, मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। गुरुजी महाराज अब सब कुछ आपको ही करना है, हमारी मदद आपको ही करनी है। और फिर संगत जी मैंने अगले दिन सुबह अपनी बहन से बात की और उसकी कंडीशन पूछी कि तुम्हें ब्लड आया कि नहीं। तो मेरी बहन मुझे कहने लगी कि
कि भैया ब्लड नहीं आया, और फिर मैंने उससे कहा कि तुम हमेशा पॉजिटिव सोचा करो, अच्छा सोचो और उस पर से ध्यान हटा दो। और फिर संगत जी मैंने उसे दोबारा शाम को फोन किया, और इस बार संगत जी मेरी बहन एकदम पहले जैसी नॉर्मल थी। मैंने उससे कहा कि तुम जो भी मेडिसिन खा रही हो उसे तुरंत बंद कर दो और अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करो, उन्हें बताओ कि ये मेडिसिन तुम्हें रिएक्ट कर रही है। और इस तरह संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास सुनी और मेरी बहन की रक्षा की। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। और आज संडे को संगत जी मेरी आंटी के दांतों का ट्रीटमेंट है। उन्हें अपने गम्स में इन्फेक्शन हो चुका है, जिसकी वजह से उनके दांतों में स्वेलिंग है। मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि गुरुजी महाराज रक्षा करेंगे और सब कुछ ठीक करेंगे। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। आपने जो हमें ब्लेस किया है, जो ब्लेसिंग्स दी है, उसका तहे दिल से शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से मोनिका सिंह आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी महाराज की बेटी मोनिका दिल्ली से अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी सत्संग से पहले मैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी महाराज की महिमा का मैं क्या ही बखान करूं। एक्चुअली संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मुझे अपने से कनेक्ट किया। संगत जी मैं उस टाइम बहुत दर्द में थी, बहुत डिप्रेशन में थी। संगत जी मुझे नहीं पता, और मैं अपने आप गुरुजी महाराज के सत्संग सुनने लगी, या मैं ये कह सकती हूँ कि गुरुजी ने खुद ही मुझे सत्संग से जोड़ा। संगत जी गुरुजी की महिमा तो बहुत है। उन्होंने मेरे पापा को ब्लेस किया है। संगत जी वो उस समय हॉस्पिटलाइज थे। संगत जी मैंने अपने पापा को गुरुजी महाराज का ब्रेसलेट दिया था, और वो ब्रेसलेट संगत जी हमेशा मेरे पापा के पास रहता है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। और तो और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी को तो बहुत ब्लेस किया है। उन्हें ड्रीम दर्शन दिया है, और संगत जी मेरी मम्मी को गुरुजी महाराज ने सपने में लाल चोले में दर्शन दिए हैं। मेरी माँ के तो बहुत सारे कष्ट काट दिए हैं गुरुजी ने। और संगत जी मैं यहाँ दिल्ली में, हम जहाँ पर रहते हैं, हर महीने के तीसरे संडे को मैं सत्संग में भी जाती हूँ। और संगत जी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हर मंथ के किसी भी मंडे को मैं गुरुजी के मंदिर जरूर दर्शन करने जाऊँ। और संगत जी गुरुजी महाराज अक्सर मुझे बुला ही लेते हैं। संगत जी यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी ननंद ने मेरे हस्बैंड का सब कुछ रख लिया है, और हमारे ऊपर कोर्ट केस चल रहा है। मैं आप सभी संगत जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी हमारे लिए गुरुजी महाराज से अरदास करें कि ये कोर्ट केस जल्द से जल्द खत्म हो जाए। संगत जी गुरुजी महाराज ने बटरफ्लाई के रूप में और बड़े मंदिर में अपने स्वरूप के साथ मुझे ब्लेस किया है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी सत्संग करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मोनिका आंटी मैं सभी संगत की बिहाफ पर गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज आंटी और उनके परिवार को आप ब्लेस करें, उनके हस्बैंड को ब्लेस करें, और उनके ऊपर जो भी कोर्ट केस चल रहा है वो उनके फेवर में हो, और ये कोर्ट केस जल्द से जल्द बंद हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।